नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज की अपनी सब्जेक्ट है एनिमल न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों, एनिमल न्यूट्रिशन के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलएसए और एचडीपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसमें से आज अपनी सब्जेक्ट है एनिमल न्यूट्रिशन की। तो दोस्तों, एनिमल न्यूट्रिशन सेकेंड ईयर के लास्ट 5th नंबर पर आने वाली सब्जेक्ट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पशु शरीर के लिए न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली सबको पता होता है और ये अधिकतर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो एचडीपी वाले हैं जिनके रनिंग चल रही है, उनके भी है साइलेज, इनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा क्या कहलाता है, तो वो है कहलाता है। है क्या होता है, जो पतला जिसका तना होता है और पत्तियां ज़्यादा होती है, लंबी होती है, उसको हम है कहते हैं, जिसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। और जो साइलेज होता है वो अ, हरा चारा होता है। जो हरा चारा होता है उसको संरक्षित करने का एक तरीका होता है साइलेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करने का तरीका है। ये देखिए दोस्तों, जो हरा चारा है उसको लंबे समय तक संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है उसको। तो वो कौन सा तरीका है, तो वो इसमें ऑप्शन है बनाकर, या फिर साइलेज बनाकर, या फिर दोनों द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है साइलेज बनाकर। जो हरा चारा होता है उसको हम साइलेज बनाकर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और जो सूखा चारा होता है उसका हम है बनाकर उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि है एवं साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसलें क्रमशः। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि है और साइलेज बनाने के लिए जो सर्वोत्तम फसल है वो फसलें कौन कौन सी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो है बनाने के लिए तो जय उपयोग में ज़्यादा ली जाती है, बहुत ही अच्छी फसल है बनाने के लिए। और साइलेज बनाने के लिए जो मक्का फसल है वो बहुत ही अच्छी है। और अब इसका जो कारण है वो ये है कि जय जो फसल है वो उसका तना पतला होता है और उसमें पत्तियां ज़्यादा होती है और जल्दी सूख जाती है। और मक्का जो है मोटा तने का होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें। तो इस प्रकार से ये फसलें उत्तम होती है। अगला क्वेश्चन है कि है में नमी की मात्रा होती है। देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन साइलेज में और है में नमी की मात्रा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है में नमी की मात्रा और साइलेज में नमी की मात्रा। ये फिल इन द ब्लैक्स में नॉर्मली पूछा जाता है और एलएसए एग्जाम में भी पूछा जाता है। और जो है और साइलेज की जो डिफाइन होती है और साइलेज की जो डिफाइन है वो भी परिभाषा जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाती है एचडीपी रनिंग वालों के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइलेज और जो है की नमी और साइलेज की नमी। तो जो है होता है उसमें नमी की मात्रा, देखिए दोस्तों, जो है वो सूखा चारा है तो उसमें नमी की मात्रा भी कम होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना बी, 12 से 14% है में नमी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो साइलेज होता है उसमें नमी की मात्रा, देखिए अब दोस्तों, साइलेज हरा चारा है जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जो साइलेज में नमी की मात्रा है वो है 60 से 70%। राइट आंसर है अपना 60 से 70%। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है। देखिए दोस्तों, अब इसमें है में भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें सबसे अच्छी दलहनी है तैयार करनी है। जो दलहनी है तैयार करनी है जहाँ जिसे हमें दाल प्राप्त होती है, दलहनी फसलें होती है, लेग्यूमिनेज, तो वो है अपना, इसका आंसर है रिजका। जो रिजका जो फसल है उसे हम अच्छी है तैयार कर सकते हैं, दलहनी है। अगला क्वेश्चन है कि है के बारे में सत्य कथन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, है में कौन सा कथन सत्य नहीं है इसके बारे में
पूछा है। तो हे बनाने से विटामिन ए की मात्रा 80% तक घट जाती है, ये भी सही है दोस्तों। अब हमें सत्य कथन नहीं है वो बताना। देखते दोस्तों, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। सबसे अच्छी है बरसिम से तैयार की जाती है, ये गलत है दोस्तों। ये जो सबसे अच्छी बरसिम है जो जय से तैयार की जाती है, तो ये अपना राइट आंसर होगा। ये कथन सत्य नहीं है हे के बारे में। इसके अलावा हे में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है, क्योंकि उसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सबसे अच्छी हे बरसिम से तैयार की जाती है, ये रॉन्ग कथन है। अगला क्वेश्चन है कि हे बनाने के लिए अच्छा पौधा होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि पौधा किस टाइप का होना चाहिए हे बनाने के लिए। तो जो पौधा है वो पतला तना और उसमें पत्तेदार, पतला जो तना होता है वो पतला होना चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा उस पर पत्तियाँ होनी चाहिए, पत्तेदार होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो है बनाते उसमें पतला होता है, लेकिन साइलेज बनाने के लिए उसमें जो तना है वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि उसकी कुट्टी की जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसका साइलेज बनाया जाता है, तो वो तना मोटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हेलेज में नमी की मात्रा। ठीक है दोस्तों, जो साइलेज था वो अलग था, लेकिन जो हेलेज है वो इन दोनों का मिश्रण है। हेलेज में नमी की मात्रा है, तो जो हेलेज में नमी की मात्रा है वो है अपनी 45 से 55%। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वेरी गुड साइलेज का पीएच होता है। देखिए दोस्तों, पीएच पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड साइलेज, वेरी गुड जो साइलेज है उसका पीएच क्या है? तो वेरी गुड साइलेज का पीएच है 3.5 से 4.2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। 3.5 से 4.2। अगला क्वेश्चन है कि वेरी गुड साइलेज में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कुल नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत होती है? तो जो इसका आंसर है वो है 10% से कम। वेरी गुड साइलेज में 10% से कम अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कुल नाइट्रोजन की 10% से कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि साइलेज बनाने की AIV विधि काम में लेते हैं। तो AIV विधि काम में लेते हैं तो किस में लेते हैं? तो वो राइट आंसर अपना H2SO4 और HCl में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि साइलेज बनाने की AIV विधि में साइलेज का पीएच होता है। और दोस्तों जो AIV ये है क्या? तो दोस्तों AIV जो AI विटेनियन एक वैज्ञानिक था जो जिसने फिनलैंड में इसकी खोज की थी। तो इसकी जो साइलेज की जो पीएच है वो क्या है? तो वो इसका आंसर है अपना ए। 4 से कम इसकी पीएच होती है साइलेज की AI विधि में। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों का अवायवीय किण्वन करना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, जो जानवरों का अपशिष्ट होता है उसका अगर हम अवायवीय किण्वन कर रहे हैं, एनारोबिक किण्वन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम कहते हैं वेस्टलेज। उसको क्या कहते हैं? वेस्टलेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइलेज में कितने प्रतिशत शीरा मोलासेस मिलाया जाता है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शीरा मोलासेस होता है जो गन्ने से प्राप्त होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइलेज में कितने प्रतिशत शीरा मोलासेस मिलाया जाता है? तो दोस्तों जो राइट आंसर है अपना बी, 3 से 3.5% मोलासेस में शीरा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइलेज में यूरिया एवं नमक क्रमशः मिलाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये मोलासेस, यूरिया और नमक, ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब साइलेज बनाते हैं तो इसमें ये मिलाया जाता है, साइलेज, यूरिया और नमक। ये क्वेश्चन, ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा है कि साइलेज में यूरिया और नमक कितना % मिलाया जाता है? तो दोस्तों 1% तो यूरिया और 0.5% नमक मिलाया जाता है, जिससे
कि साइलेज का स्वाद और रुचिकर हो जाए और बढ़ जाए। फ्लेग इंडेक्स किसकी जांच के काम में ली जाती है, ये देखिए दोस्तों, ये भी 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल द ब्लैक्स में और HDP रनिंग वालों को नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली पूछा जाता है। तो जो फ्लेग इंडेक्स है वो किसकी जांच के लिए काम में लेते हैं, तो उसको हम साइलेज की क्वालिटी की जांच करने के लिए उपयोग में लेते हैं, साइलेज की क्वालिटी की जांच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि साइलेज बनाते समय घास और लेग्यूम का अनुपात होना चाहिए। जो घास और लेग्यूम है वो कितने अनुपात में मिलाना चाहिए, तो जो अपना राइट आंसर है वो है 3:1। बी राइट आंसर है 3:1 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सत्य कथन नहीं बताना है। तो साइलेज की जो पोषकता है से ज़्यादा होती है, ये भी सही है। और हेड निर्माण के दौरान हानि ज़्यादा होती है, ये भी सही है कि उसकी पत्तियां सूखने के बाद गिरने के लग जाती है, उधर उधर परिवहन करने पर टूटने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी है जय से बनाई जाती है, ये भी सही है। और लास्ट वाला है आंसर अपना उपरोक्त छवि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त छवि के जो तीनों ही ऑप्शन वो सत्य कथन है। तो दोस्तों आज हमने जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसकी सब्जेक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और पशुधन सहायक एवं वेटरनरी से संबंधित सभी तरह की एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।